हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 के विषय सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक पेपर 2021-22 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं हम इस वीडियो में, जो कि आपके 13 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है एग्ज़ाम। तो उसी से रिलेट हम यहाँ मॉडल पेपर लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कक्षा 9 के लिए 40% प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें बहुवैकल्पिक, रिक्त स्थान, सही गलत, अति लघुरात्मक प्रकार के प्रश्नों को शामिल करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 30% प्रश्न लघुत्तरात्मक और 30% प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लुई प्रथम, लुई दशम, लुई 16, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लुई 16। सेकंड क्वेश्चन है, लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस लिबरेशन पार्टी, फ्रांसीसी कर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा फ्रांस की मुद्रा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कौन है? पेरिस, लंदन, दिल्ली, बीजिंग। आंसर हो जाएगा करेक्ट पेरिस। ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री था? केरिंस्की, लेनिन, पुतिन, इनमें से कोई नहीं। आंसर करेक्ट हो जाएगा केरिंस्की। ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 पूरब, 77 डिग्री 69 पूरब, 6801 पूरब, 82,032 पूर्व। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऑप्शन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, तो यहाँ आंसर करेक्ट कर देंगे हम सेकंड ऑप्शन गुजरात। सिक्स्थ क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दो आप। ऑप्शन सेकंड करेक्ट कर देंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के ढाल। आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो, जमुना, भागीरथी, कृष्णा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो। नाइन्थ क्वेश्चन है, बिहार का शोक के नाम से जाने वाली नदी कौन है? कोशी, दामोदर, गंगा, सोन। बिहार की शोक के नाम से जाने वाली बिहार में जो नदी है वो है कोशी, क्योंकि यहाँ जब पानी की मात्रा अधिक हो जाता है या फिर बाढ़ आ जाती है तो यहाँ काफ़ी कहर पनपता है कोशी नदी से। ठीक है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। 10th क्वेश्चन है, गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम था? घाना, नेपाल, चिली, पोलैंड। आंसर करेक्ट हो जाएगा घाना। ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा यानी कार्य क्या था? नौकरी, खेती, बेगारी, इनमें से कोई नहीं। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा था खेती। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी? ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा 75%। 75% जनता जो है खेती पर आश्रित थी पालमपुर गांव में। 13th क्वेश्चन है, पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? आंसर करेक्ट हो जाएगा 4। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन 4, 450 परिवार। 15 क्वेश्चन है, भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? पूंजी, श्रम, उपकरण, मशीनें, भूमि। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रचुर कारक, यानी यहाँ पर श्रम जो है प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। ठीक है,
यहाँ पर श्रम करना एक प्रमुख कारक है उत्पादन का, तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, श्रम। अब आ गए हैं आपकी अति लघुरात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, ये भी प्रश्न 1 अंक के ही हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आप आंसर स्वयं करिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 16 क्वेश्चन है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, आपको महाद्वीपों की संख्या बतानी है। 17 क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, आपको बताना है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। ये तो आपको पता ही होगा कौन सा महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है। 18 क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताना है। 19 क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक नदी द्वीप है, नदी द्वीप बताना है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित। 20 क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, डेमोक्रेसी का अर्थ बताना है आपको। अगर आपने पिछले आपके गृह कार्य देखे हैं और ध्यान से उन क्वेश्चंस को किया है तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मुंह जबानी आ रहे होंगे या आपको याद आ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं लघुत्रात्मक क्वेश्चंस, जो कि प्रत्येक प्रश्न क्या है, 3 अंक का है। 21 क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, आपको लिखना है। 22 क्वेश्चन है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां आपको बताना है। 23 क्वेश्चन है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। ठीक है, तो आपको बताना है उन सभी राज्यों के नाम जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 24 क्वेश्चन है, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, बांगर और खादर में अंतर बताना है। 25 क्वेश्चन है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की, तो यहाँ आपको इसका आंसर लिखना है। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 5 अंक के हैं। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए, आपको संक्षेप में लिखना है, कुलक, ड्यूमा, उदारवादी। 27 क्वेश्चन है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपको इस मॉडल पेपर का, मानचित्र कौशल, जहां आपको बताना है कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। सेकंड क्वेश्चन है, पर्वत शिखर, K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अनाई मुडी, तो ये सभी आपको क्या बताने हैं, मानचित्र में बताने हैं। आपको देखना है कि ये कहाँ कहाँ है, अनारमुडी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सभी प्रश्न करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल के द्वारा भी इन क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न पत्र समझ आया होगा। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।